तो एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। और ये जो है 10th का मैथमेटिक्स है। जैसे सबको पता है 100 नंबर का एग्जाम पूछा, 100 नंबर का जो एग्जाम होता है जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव और 50 क्या होता है सब्जेक्टिव बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ भी जो है इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन होगा और उसका ऑप्शन दिया जाएगा और इसका जो है सॉल्यूशन और जो है विस्तार से जो भी हर क्वेश्चन को बता करके बनाया करके बताया जाएगा कि हाँ इसका आंसर जो है कौन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करिएगा भाई, आप लोग क्वेश्चन को शुरू करिए, बनाइए और जो है मान लेते हैं क्वेश्चन जो है वीडियो तो चलते रहेगा, लेकिन आप जो है आपके से नहीं बनता है तो थोड़ा देर वीडियो को रोक करके पॉज करके इसको बना लीजिए, तब जो है इसमें क्या आंसर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जैसा देख लीजिए एक बार, क्या क्लास 10 का है, मैथमेटिक्स है, टोटल क्वेश्चन 50 है और कुल मार्क्स का 50 में क्या 50 पूछा जाता है। ठीक है, 50 में 50 एक क्वेश्चन का 1 नंबर का होता है। चलिए तो वीडियो को शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर जो पहला है ये दे रखा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ए में 15, बी में 23, सी में 12 और डी में दिया है 75। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है दो लगातार सम संख्याओं का मौसक क्या होगा। ए में दिया है आपका 0, बी में दिया है 1, सी में दिया है दोनों, डी में 2। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन अपरिमेय संख्या नहीं का मतलब हमको खोजना है परिमेय, यानी कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो क्या करना भाई, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका क्या होगा भाई, इसमें हमको खोजना है परिमेय। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें क्या होगा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, इसका होगा ऑप्शन क्या होगा भाई आपका कौन जो है परिमेय नहीं है। ठीक है, मतलब हमको खोजना है क्या, तो अपरिमेय। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिया है ऑप्शन में क्या दिया है 0.2354, बी में दिया है 3.4506 और डॉट दिया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी में दिया है 14 पॉइंट में 45 डॉट ऑप्शन डी में दिया है 0 पॉइंट में 322 और 3222 और तब डॉट है। इसमें खोजना क्या भाई, परिमेय संख्या नहीं है, मतलब हमको खोजना है इसमें कौन अपरिमेय है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए होइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव है, यानी कौन जो है भाग देने पर जो है चाहे बिना भाग दे किसी तरह बना सकते हैं, कौन शांत है। ए में दिया 22/7, बी में 33/8, सी में दिया 2/15, डी में दिया है 5/22। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग क्या कर बना लीजिएगा, बनाकर चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का मौसा 25 है, लौसा 50 है, तो दो संख्याएं का गुणनफल क्या होगा। ए में 1250, बी में 1150, सी में 1350, डी में दिया है 1050। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में दे रखा आपका द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका 7 नंबर क्वेश्चन में, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड जो है 5x - 2 हो तो px का एक शून्य क्या होगा। ए में दिया है 5/2, बी में दिया 2/5, सी में दिया है 5, डी में दिया है 3। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप बगल में पेज कॉपी रखिए, उसमें जो है बना करके तब आंसर डालिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ए में 3, बी में 2, सी में 1 और डी में दिया है 0। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ए में 0, बी में 1, सी में 2, डी में 3। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
10 नंबर क्वेश्चन 10 में दिया है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 0। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है 11 नंबर क्वेश्चन में दो चरों में द्विघातीय समीकरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए में एक हल हो सकता है, बी में अनगिनत हल हो सकता है, सी में कोई हल नहीं हो सकता है और डी में एक और केवल एक हल हो सकता है। यानी क्या देते भाई, दो चर द्विघातीय समीकरण के लिए निम्नांकित में से कौन कथन सही है? ठीक है, एक में एक हल हो सकता है, बी में अनगिनत हो सकता है, सी में कोई हल नहीं हो सकता है। आपका डी जो है क्या होगा? इस डी ऑप्शन डी को जो क्या कर लीजिएगा, इनमें सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस में 3y प्लस में 2 बराबर 0। फिर 6x दूसरा समीकरण है 6x माइनस में 9y प्लस में 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे? ए में दिया है एक और केवल एक, बी में दिया है कोई हल नहीं, सी में अनगिनत हल और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्या भाई 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है के किस मान के लिए kx प्लस 2y बराबर में 5, 3x प्लस में y बराबर में 1 का एक जो है अद्वितीय हल होगा? ए में दिया है k बराबर में 6, बी में दिया है k 6 के बराबर नहीं है, सी में दिया है दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो जो है हलों की संख्या कितनी होगी? ए में 0 यहाँ पे लिख लीजिएगा, यदि हो तो हलों यानी हल कितना होगा? ए में दिया 0, बी में दिया 1, सी में अनगिनत, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन में देखा जा दिया हुआ है x बराबर -5 का आलेख कैसा होगा? सरल रेखा में होगा। तो कहता है सरल रेखा कैसा होगा भाई? x में ए में दिया x के समानांतर, बी में दिया y अक्ष के समांतर, सी में दिया है y अक्ष पर लंबवत और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका x प्लस 2 गुना में x प्लस 2 बराबर में 5 हो तो मूल निम्नांकित में कौन होगा? ए में दिया है 2 माइनस 2, बी में दिया 3 माइनस 3, सी में दिया 4 और -4, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन दिया है x प्लस में 3 इंटू में 2x माइनस में 1 बराबर 0 का हल होगा। हल समुच्चय निम्नांकित में कौन होगा? ए में 3 2, बी में -3 1, सी में -3 और 1/2, डी में 1/3 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका 18 में निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? ए में दिया है 1 3 5 7 ... बी में √2 √8 √18 √32, सी में दिया है 4 8 12 16 और डी में दिया है 0.2 0.22 0.222 0.222 और ... चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 6 10 14 का कौन सा पद जो है 82 है? ए में दिया है 15वां, बी में 20वां, सी में 21वां, डी में 22वां। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते भाई 20 नंबर क्वेश्चन में यानी 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 21 के बाद 18 है, 18 के बाद 15 है, ... का कौन सा पद शून्य है? यानी शून्य कौन सा पद होगा? ए में 6वां, बी में 7वां, सी में 8वां, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है आपका 21 में क्या दिया? 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 51 48
45 डॉट 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 6 लास्ट में दिया अंतिम पद 6, तो बताना इसमें कितने पद हैं। ए में दिया है 12, बी में दिया है 14, सी में दिया है 16, डी में दिया है 20। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। अब क्या कर ले, वीडियो को रोक करके बना लीजिए। 22 में दिया है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना होगा। ए में 420, बी में 505, सी में 626, डी में 375। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक जो है, एक यहाँ पे कोण होगा, एक कोण की समद्विभाजक रेखा जो है उसकी एक माध्यिका होगा, तो त्रिभुज कैसा होगा। ए में समबाहु, बी में समद्विबाहु, सी में दिया है विषम बाहु, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर और 64 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 सेंटीमीटर हो और दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका जो है क्या होगी। ए में दिया है आपका 6.5 सेंटीमीटर, बी में दिया है 7.7 सेंटीमीटर, सी में दिया 8.8 सेंटीमीटर और डी में दिया है 10 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है और ए बी बराबर 1.2 सेंटीमीटर है, डी बराबर 1.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के चित्र जो है आपका क्या दिया, क्षेत्रफल यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखा है क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। यानी पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ए में दिया है 16:25, बी में दिया है 49:81, सी में दिया है 36:49 और डी में दिया है 9:16। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 हो गया भाई। 26 में देखा जाए 26 नंबर में दिया है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर और बी सी बराबर 3 है, क्यू आर बराबर 4 है और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 27 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। ए में 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में दिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद सी में दिया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद दिया है आपका डी में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जब नहीं बने तो वीडियो को रोक कर बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक सीढ़ी इस प्रकार रखी जाती है जिसका पाद जो है दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है, इसका शीर्ष जमीन पर 12 सेंटीमीटर ऊपर है, खिड़की पर पहुंचती है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। ए में दिया है 10 मीटर, बी में 11 मीटर, सी में 13 मीटर और डी में दिया है 14 मीटर। चलिए इसको वीडियो को रोक करके आप लोग बना लीजिएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, किसी वृत्त के एक बिंदु पर वृत्त के कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में अनगिनत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी बाह्य बिंदु, यहाँ पे क्या होगा, बाह्य बिंदु, यानी दिया हुआ है बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में अनगिनत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में अनगिनत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2, 5 हो तो 5 को क्या कहते हैं। ए में बी P का भुज, बी में P की कोटि, सी में P का x नियामक, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ने दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मूल बिंदु के नियामक निम्नलिखित में कौन है। ए में दिया है 1, 1, बी में दिया है 0, 0, सी में दिया है -1, -1 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का जो है वाई नियामक होता है। ए में 1, बी में 2, सी में 0 और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बिंदु बिंदु क्या दिया है -2 है, ध्यान से देखिए -2, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय और डी में दिया है चतुर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिंदुओं 2, -2 और -2 और 2 के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। ए में 2, 2, बी में 0, 0, सी में 1, 1 और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 36 नंबर क्वेश्चन में दे रखा 3 बिंदु सरनेख होंगे यदि उनमें बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होगा। ए में 0 के, बी में 1 के, सी में 2 और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्रमशः 2:3 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ए में दिया है 2:3, बी में 4:9, सी में दिया है 3:2, डी में दिया है 2:9। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो त्रिज्याएं का अनुपात क्या होगा। ए में 4:9, बी में दिया है 2:3, सी में दिया है 3:2, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन में दिया 39 नंबर क्वेश्चन में किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा। ए में दिया है 90 डिग्री, बी में दिया है 30 डिग्री, सी में दिया है 120 डिग्री, डी में दिया है 60 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 39 हो गया भाई 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ए में दिया है 515 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में दिया है 416 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी में इनमें से कोई नहीं। बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना बन जाएगा। ए में 2 गुना, बी में 4 गुना, सी में 6 गुना, डी में 12 गुना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। ए में 5, बी में 50, सी में 125, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए आपका 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है तो बताइए उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है 1:1, बी में दिया है 2:5, सी में दिया है 5:2, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 आप लोग क्या कर लीजिए बना लीजिए वीडियो रोक करके। 44 क्वेश्चन नंबर 44 12 सेंटीमीटर व्यास के एक जो है गोले का द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा। ए में दिया है आपका 144 घन सेंटीमीटर, बी में दिया है 144 पाई घन सेंटीमीटर, सी में दिया है 288 पाई घन सेंटीमीटर, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए में sin 30 जो है cos 30 के बराबर है, बी में sin 30 बराबर tan 30 होगा, सी में दिया है sin 30 बराबर cos 60 के होगा, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 46 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि थीटा जो है 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा जो है का मान क्या होगा। तो इसका जो
क्या होगा भाई, ऑप्शन में दिया है ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन में दिया है cos 90 घटाओ सी बराबर क्या होगा, चाहे थीटा। ए में दिया है cos थीटा, बी में sin थीटा, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 का जो दिया गया है क्या है, tan 1 गुना में tan 2 डिग्री गुना में tan 3 डिग्री डॉट 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 कर दिया, लास्ट में दिया है tan 89 डिग्री है। तो बताइए इसमें कितना, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा। ए में कहता है 0, बी में कहता है 1, सी में दिया है 2, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा किसके बराबर होगा। ए में 1 माइनस में कॉस थीटा, बी में दिया है कॉस थीटा, सी में दिया है रूट अंडर 1 माइनस में क्या दिया भाई, रूट अंडर 1 माइनस में जो कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर में दिया है एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई से 1/3 गुना है, तो बताइए सूरज का उन्नयन कोण क्या होगा। ए में 30 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 60 डिग्री, डी में 75 डिग्री। ठीक है, तो ये 50 और लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, ये जो है जब नहीं बना होगा तो वीडियो को फिर से देख करके क्या कर लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, और इसका जो आंसर जो है अगले वीडियो में दिया जाएगा पूरा डिटेल से कि हाँ भाई ये कैसे बना, और इसे जो है क्या होगा आपको जो है एग्ज़ाम में बनाने में क्या होगा मदद मिलेगा। और हो सकता है कुछ का जो है शॉर्ट कट भी बताया जाए कि हाँ कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए। ठीक है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा आगे आने वाले वीडियो जो है क्या हो जाएगा आपको मिले। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने से आपको